Welcome to ASP, a Center for Spoken English। तो आज से हम लोग शैल विल पार्ट 3 बात करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया। पार्ट 1 में हमने सेंटेंस बनाना सीखा, पार्ट 2 में हमने पैराग्राफ लिखना सीखा, और अब पार्ट 3 में हम लोग सीखेंगे कन्वर्सेशन कैसे की जाए, बातचीत कैसे की जाए। हमारा यह पर्पस होता है, जब भी हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई इंग्लिश में हम बात करना शुरू कर दें, हम कैसे इंग्लिश में किसी के साथ बातचीत कर लें। तो चलिए आज से हम लोग बात करते हैं कि शैल विल का यूज़ करके हम कैसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और यह जो भी बतलाया जाएगा यह बेस होगा, और इसके बाद जितना भी हम लोग सीखेंगे इसी तरीके से सब जगह अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि शैल विल से कन्वर्सेशन करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कुछ नाम हैं, पहले उसको समझिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन। जब भी हम किसी के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, तो दो चीजें आती हैं सामने। या तो हमें सवाल पूछना पड़ेगा, या सामने वाले ने अगर कोई सवाल किया तो उसका जवाब देना पड़ेगा। तो या तो आपको क्वेश्चन करना है या तो आंसर करना है। यह दो चीजें मेनली हमारा यूज होता है कन्वर्सेशन में, बातचीत में। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। और भी इसके बहुत सारे भाग है, लेकिन वह सब मैं भी नहीं जाना। यह चारों भाग अभी जरूरी है कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो इसे हम अच्छे से समझेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन क्या है यह, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेंटेंस का, और उसके जरिए समझते हैं। सबसे पहला हम लोग सेंटेंस लेते हैं, वे लोग बाजार जाएंगे। वे लोग बाजार जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स जरूर पहचानिए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वे लोग। वर्ब क्या हो गया, जाएंगे। क्या जाएंगे, किसको जाएंगे, कोई जवाब नहीं है। कहां जाएंगे, बाजार। तो कहां का जवाब ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो बाजार क्या हो गया, अदर वर्ड्स। तो चलिए यह समझ में आ गया कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। अब यह जो सेंटेंस है, जो अभी तक हमने इसी तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बात की है, तो इस सेंटेंस का नाम होगा अफर्मेटिव। जितना भी हमने इसके पहले सेंटेंस किया वह सारे सेंटेंसेस जो थे वह अफर्मेटिव में थे, तो इसे हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव। तो इसका सेंटेंस बनाना आप लोग सीख चुके हैं। तो क्या होगा भाई, सेंटेंस में अगर जाएंगे, वे लोग के लिए दे, जाएंगे फ्यूचर है तो शैल या विल, तो दे के साथ विल, और जाना के लिए गो, दे विल गो। वे लोग जाएंगे, दे विल गो टू मार्केट। मार्केट से जुड़ेंगे तो टू का यूज करेंगे, टू मार्केट। दे विल गो टू मार्केट। यह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, वे लोग बाजार नहीं जाएंगे। देखिए नहीं को रेड कलर से कर दिया गया, जिससे आपके दिमाग में यह आइडिया क्लियर हो। जब भी नहीं का यूज हो, नो का यूज हो, नहीं का यूज हो, तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। किस तरीके का यह सेंटेंस है, निगेटिव। वह जाएगा, अफर्मेटिव। वह नहीं जाएगा, निगेटिव। वह आएगा, अफर्मेटिव। वह नहीं आएगा, निगेटिव। मैं अपना टास्क पूरा करूंगा, अफर्मेटिव। मैं अपना टास्क पूरा नहीं करूंगा, निगेटिव। तो जहां पर हां के सेंस में आंसर हो, अफर्मेटिव हो गया, और जहां ना के सेंस में हो वह निगेटिव हो गया। तो आराम से आप अफर्मेटिव और निगेटिव को समझ सकते हैं। और जब भी हम निगेटिव बनाएंगे तो जो भी स्मॉल वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पर स्मॉल वर्ब क्या है, विल, तो क्या हो जाएगा, दे विल, और उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट, दे विल नॉट। उसके बाद जैसे है वैसे आपको लिख देना है, गो टू मार्केट। दे विल नॉट गो टू मार्केट। दे विल नॉट गो टू मार्केट। वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू मार्केट। चलिए नंबर 3 में अब जाते हैं। नंबर 3 क्या है, क्या वे लोग बाजार जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अच्छे से समझिए, क्या वे लोग बाजार जाएंगे। क्या को मैंने रेड कलर में किया है, तो उससे समझ में आ रहा है क्या से सवालिया शुरू हो रहा है। यह क्वेश्चन जो है क्या से शुरू हो रहा है, और इसका नाम हम देंगे क्लोज्ड क्वेश्चन।
तो पहले समझ लेते इसे क्लोज्ड क्वेश्चन बोलते हैं क्यों है। एक्चुअली में इसका आंसर जो होता है वह लिमिटेड होता है, क्लोज्ड होता है। केवल आपको इसके आंसर के लिए हां या ना बोलना है और कुछ भी नहीं। क्या तुम बाजार जाओगे, हां या ना। क्या वे लोग यहां आएंगे, हां या ना। क्या तुम अपना टास्क पूरा करोगे, हां या ना। इसके लिए और बड़े बड़े आंसर देने की जरूरत नहीं होती, केवल यस या नो में लिमिटेड होता है इसका आंसर, इसलिए इसे क्लोज्ड क्वेश्चन बोलते हैं। यह क्या से शुरू होगा और इसका आंसर जो है केवल हां या ना में लिमिटेड होगा। तब उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्या के लिए व्हाट इंग्लिश होती है, लेकिन यहां व्हाट नहीं लिखना। केवल क्या करेंगे हम क्लोज्ड क्वेश्चन में, जो स्मॉल वर्ब है उसे सब्जेक्ट के पहले करेंगे। अच्छे से ध्यान में रखिए, एक बार सीखिएगा, पूरे लाइफ में यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा। इंग्लिश में मैंने बार बार बोला ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम को सही से नहीं समझेंगे तो हर बार उसी तरीके का मिस्टेक हम करेंगे। तो क्लोज्ड क्वेश्चन में क्या करना है, केवल स्मॉल हो, जैसे ऊपर में देखें फर्स्ट में अफर्मेटिव में दे विल, तो विल जो है वह स्मॉल वर्ब है और दे सब्जेक्ट है। मैंने क्या बोला, करना क्या है, केवल स्मॉल वर्ब को सब्जेक्ट के, जो भी स्मॉल वर्ब है, यहां पर विल है, जो भी स्मॉल वर्ब है उसे सब्जेक्ट के पहले कर देना है। और तब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दे विल के जगह विल दे, और जो बाकी वो वैसे ही लिख देंगे, विल दे गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, विल दे गो टू मार्केट। यह क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया, विल दे गो टू मार्केट, जो हम हिंदी में क्या से शुरू करेंगे और इंग्लिश में स्मॉल वर्ब से शुरू करेंगे, और इसका आंसर केवल हां या ना तक लिमिटेड रहेगा, इसे बोलेंगे हम क्लोज्ड क्वेश्चन। और नंबर 4 में जाते हैं, वे लोग बाजार कब जाएंगे, वे लोग बाजार क्यों जाएंगे, वे लोग बाजार कैसे जाएंगे। कुछ भी आप WH, कुछ भी आप क्वेश्चन वर्ड बीच में डाल सकते हैं। तो अच्छे से समझिए, दो तरीके का मेनली क्वेश्चन हम लोग यहां बात कर, और भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वह सब ज्यादा यूज नहीं होते, तो जो ज्यादा यूज होते पहले हम लोग उसको कमांड करेंगे। तो दो तरीके के मेनली हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला क्या से शुरू होने वाला क्लोज्ड क्वेश्चन, और दूसरा क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब बीच में अगर रहे हिंदी में तो उसे बोलेंगे ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन, इसका जवाब आप हां या ना में नहीं दे सकते, इसके लिए एक वर्ड, एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ का यूज करना पड़ेगा। आप इंग्लिश कहां सीखेंगे तो जवाब देना होगा, हां ना नहीं बोल सकते, कहां सीखेंगे वह नाम लेना होगा। आप इंग्लिश क्यों सीखेंगे तो क्यों का जवाब देना होगा आपको, पूरा पैराग्राफ में क्यों आप सीखेंगे इंग्लिश, यह आपको बोलना होगा, हां या ना में जवाब नहीं दे सकते। क्लोज्ड क्वेश्चन क्या से शुरू होगा और उसका आंसर केवल हां या ना में होगा। ओपन क्वेश्चन क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, यह बीच में होगा और इसका हां या ना में आंसर नहीं हो सकता, इसके लिए एक वर्ड, एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ का यूज करना होगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए ध्यान में रखना होगा, जो भी WH है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिख देंगे। जैसे कब है तो व्हेन लिख दिए, क्यों है तो वाई लिख दिए, कैसे है तो हाउ लिख दिए, कहां है तो वेयर लिख दिए। जो भी WH है, जो भी क्वेश्चन है, वह सबसे पहले उस वर्ड को लिखेंगे। और उसके बाद यहां अच्छे लोग मिस्टेक करते, ध्यान रखिएगा, उसके बाद 3 नंबर हमने जो बनाया है क्लोज्ड क्वेश्चन, वह पूरा वैसे ही उतार देंगे। क्लोज्ड क्वेश्चन क्या हमने बनाया, विल दे गो टू मार्केट, क्या हमने बनाया, विल दे गो टू मार्केट, वह पूरा वैसे ही उतार देंगे, विल दे गो टू मार्केट। अब व्हेन, हाउ, व्हाई के बाद अगर दे विल गो टू मार्केट कर दीजिएगा तो वह गलत हो जाएगा। मींस जो क्लोज्ड क्वेश्चन आपने सीखा वही स्ट्रक्चर होगा, बस उसके पहले WH को यूज करना है तो आपका ओपन क्वेश्चन बन जाएगा। और तब सेंटेंस हो जाएगा, वे लोग बाजार कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू मार्केट। वे लोग बाजार क्यों जाएंगे, व्हाई विल दे गो टू मार्केट। वे लोग बाजार कैसे जाएंगे, हाउ विल दे गो टू मार्केट। तो यह विल दे गो टू मार्केट मींस स्मॉल वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले जब भी क्वेश्चन या क्लोज्ड या ओपन, स्मॉल वर्ब का यूज जो है आपको सब्जेक्ट के पहले करना है
और इस तरीके से आप किसी के साथ भी बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं अफर्मेटिव निगेटिव क्लोज्ड ओपन में डाल करके। अब चलिए अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा। तो 5 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, उसका जवाब आप अपने मन में दीजिए। दे विल नॉट डैश यू, क्या सही जवाब है? डिस्टर्ब, डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्बिंग या ऑल ऑफ द अबव? तीनों सही है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या सही आंसर है? डिस्टर्ब। फर्स्ट फॉर्म यूज करना, शैल विल के बाद मैंने क्या बोला, यह निगेटिव सेंटेंस है, और शैल विल के बाद ऐसे भी आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। सेकंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का यूज शैल विल के साथ नहीं कर सकते। डिस्टर्ब इज द राइट आंसर। नंबर 2, व्हेन डैश टू मार्केट, व्हेन डैश टू मार्केट, यू विल गो, will you go, will you going या all of the above? क्या सही है? सही आंसर है will you go to market। you will go कॉम्बिनेशन ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है ना, मैंने क्या बोला? क्वेश्चन स्मॉल वर्ड शुड बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है, सब्जेक्ट के बाद आप स्मॉल वर्ड का यूज क्वेश्चन में नहीं कर सकते। सो द राइट आंसर इज विल यू गो, और विल के साथ गोइंग तो बिल्कुल नहीं चलेगा, आईएनजी फॉर्म का आप यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नंबर 3, विच इज द करेक्ट सेंटेंस? ए बी सी कोई एक सही हो सकता, या अगर तीनों सही हुआ ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन, विल यू लिसन टू म्यूजिक, बी व्हेन यू विल लिसन टू म्यूजिक, सी व्हाई शी विल स्टडी। क्या कोई एक सही है या तीनों सही है? क्या आंसर होना चाहिए? द राइट आंसर इज विल यू लिसन टू म्यूजिक, विल यू लिसन, क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया, विल यू लिसन टू म्यूजिक। बी नंबर में व्हेन यू विल गलत हो गया, अगर विल यू होता तो सही हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रक्चर है स्मॉल शुड बी यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट, ओपन क्वेश्चन में भी। और सी नंबर में भी सेम मिस्टेक किया गया, सब्जेक्ट के बाद स्मॉल क्वेश्चन है, तो स्मॉल वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, या सब्जेक्ट के बाद दिया गया तो वह गलत हो गया। नंबर 4, विच इज द करेक्ट सेंटेंस? ऑप्शन ए, शी विल नॉट कॉल यू, ऑप्शन बी, विल दे प्ले फुटबॉल, ऑप्शन सी, हाउ विल शी मेक टी, या ऑल ऑफ द अबव? क्या सही है? ए, बी, सी या तीनों? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। शी विल नॉट कॉल यू निगेटिव है, बिल्कुल सही है। विल दे प्ले फुटबॉल, क्लोज क्वेश्चन हो गया। एंड हाउ विल शी मेक टी, विल शी मेक टी क्लोज होता, और उसके पहले WS दे दिया गया, तो यह ओपन क्वेश्चन हो गया, हाउ विल शी मेक टी। तो यह तीनों सही है, द राइट आंसर इज डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन गोज टू यू। डैश ही बाय वेजिटेबल्स, विल ही बाय वेजिटेबल्स, व्हेन विल ही बाय वेजिटेबल्स, व्हाई विल ही बाय वेजिटेबल्स, या डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव? क्या सही है? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। पहला क्लोज क्वेश्चन हो गया, विल ही बाय वेजिटेबल्स। नंबर बी, ओपन क्वेश्चन हो गया, विल पहले ही रहेगा और उसके पहले WS दे दिया गया, व्हेन विल ही बाय वेजिटेबल्स, वह भी सही है। और सी नंबर भी सेम तरीके से यूज हुआ, व्हाई क्यों खरीदेगी, व्हाई विल शी बाय वेजिटेबल्स। तो तीनों यहां सही हो गया, इसलिए आपका चॉइस है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इससे आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए कि शैल विल का यूज कैसे करेंगे, पैराग्राफ में उसे कैसे यूज करेंगे, और कैसे हम अफर्मेटिव निगेटिव क्लोज्ड ओपन को बनाएंगे। अब मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको करना है, जिससे शैल विल का यूज हो, पैराग्राफ स्पीकिंग हो, कन्वर्सेशन हो, या इस तरीके से MCQs हो, तो आपको अच्छे से समझना है और उसको प्रैक्टिस बार बार करना है।
इस तरीके से आपका फर्स्ट स्टेप जो है वह हम लोग यहां कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।